नमस्कार। कोविड-19 की इस महामारी में हम ज़्यादातर लोग घर पर बैठे हैं और इसी दौरान हम ये सोच रहे हैं कि इस महामारी की उत्पत्ति कैसे हुई होगी। ज़्यादातर जानकारी जो है वो हमें समाचार, फेसबुक या व्हाट्सएप फॉरवर्ड से मिलती है और अक्सर ये देखा गया है कि इस तरह की जो जानकारी है वो या तो अधूरी होती है या तो भ्रामक होती है। लोग पहले से ही तनाव में हैं और इस तरह की भ्रामक जानकारियां लोगों को और तनाव में डालती हैं। मेरी चिंता का विषय यह है कि लोग इस महामारी के लिए, कोविड-19 की उत्पत्ति के लिए चमगादड़ों को दोषी ठहरा रहे हैं। हालांकि ये वैज्ञानिक रूप से पूरी तरह से सिद्ध नहीं है कि इस महामारी की उत्पत्ति, कोरोना वायरस की उत्पत्ति चमगादड़ों से हुई है। अगर ये सिद्ध होता है फिर भी हम चमगादड़ों को इस महामारी के लिए दोषी नहीं ठहरा सकते। इस विषय को समझने के लिए हमें सबसे पहले चमगादड़ों के बारे में कुछ जानना जरूरी है और इस विषय पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ आज डॉक्टर प्रताप सिंह हैं। डॉक्टर सिंह, हमें ये बताइए कि चमगादड़ पर्यावरण के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। चमगादड़ों के अगर हम इकोलॉजिकल रोल की बात करते हैं इकोसिस्टम में, तो उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको चमगादड़ों की विशेषताओं के बारे में बताना चाहूँगा। चमगादड़ जो हैं वो आपके नंबर एक तो ये निशाचर प्राणी हैं, केवल रात को एक्टिव होते हैं, जिन्हें हम नॉकटर्नल एनिमल्स कहते हैं। दूसरा ये जरायुज हैं जो बच्चों को जन्म देते हैं। एक और इनकी विशेषता है ये इकोलोकेशन के द्वारा, मीन्स ज्यादातर बैट्स जो हैं वो आई साइट का भी यूज करती हैं, बट आई साइट के अलावा ये इकोलोकेशन के माध्यम से भी जो उड़ते हुए जीव हैं, उड़ते हुए इनके जो इंसेक्ट्स हैं उनको लोकेट करके उनको भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। और ज्यादातर चमगादड़ जो हैं इंसेक्टिवोरस हैं। कुछ जो हैं ऐसे हैं जो फ्रूट्स के ऊपर, वेजिटेबल्स के ऊपर पत्तियों को खाते हैं, बट ज्यादातर इंसेक्टिवोरस है, मीन्स ऐसे हैं जो इंसेक्ट्स को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। इसके अलावा ये चमगादड़ आपके लीजर्ड्स को, रोडेंट्स को, इनके अलावा कुछ ऐसे चमगादड़ भी हैं जो जिनको हम बोलते हैं कि जो रुधिर आहारी हैं, रुधिर को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, परंतु ऐसे बहुत कम है। अपने यहाँ पे इस तरह के कोई चमगादड़ नहीं पाई जाती, अमेरिका के अंदर पाए जाते हैं। तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर हम चमगादड़ को किसी इकोसिस्टम की कीस्टोन स्पीसीज बोलें, क्योंकि इकोलॉजिकल इनका रोल बहुत सिग्निफिकेंट होता है। बहुत सारे प्लांट्स को जो है ये पोलिनेशन में हेल्प करता है। मीन्स कई ऐसे प्लांट हैं, जैसे एक ईस्ट अफ्रीका में पाया जाने वाला एक प्लांट है बाओबाब। वो प्लांट जो है वो अगर प्लांट उसका पोलिनेशन केवल और केवल चमगादड़ के द्वारा होता है। तो अगर ये पोलिनेट नहीं करेगा तो ये पेड़ जो है आगे प्रोपेगेशन नहीं होगा, आगे इसकी बढ़ोतरी नहीं हो पाएगी। इसी तरह से चमगादड़ जो है सीड डिस्पर्सल में हेल्प करते हैं। तो ये सैकड़ों किलोमीटर दूर जाकर सीड्स को डिस्पर्स कर देते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर। इसके अतिरिक्त जो एक और सबसे इम्पोर्टेंट इनका रोल है इकोसिस्टम के अंदर, वो रोल है इनका बायो कंट्रोल के रूप में, पेस्ट की बायो कंट्रोल के रूप में। ये ज्यादातर इंसेक्ट्स को, एक इंसेक्टिवोरस चमगादड़ जो है वो एक रात में अपने वजन का लगभग 70% भाग तक जो है वो इंसेक्ट्स को भोजन के रूप में ग्रहण कर सकती है। तो और एक प्रेग्नेंट फीमेल अपने वजन के लगभग बराबर 100%, जितना उसका वजन है उतने ही वो जो है इंसेक्ट एक रात्र में खा सकती है। तो अगर हम इनको देखें तो ये फार्मर्स के लिए बहुत एक फ्रेंडली जानवर है। एक और जो है ये न्यूट्रिएंट्स को रिसाइकिल करने में हेल्प करती है, क्योंकि ज्यादातर चमगादड़ जो है वो आपके मैंने बताया इंसेक्टिवोरस है। तो इनका जो ग्वेनो है, जो ड्रॉपिंग्स हैं, जो इनकी फीकल पैलेट्स जो गिरती हैं उनको हम ग्वेनो बोलते हैं। वो ग्वेनो जो है आपके वो एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है, उसके अंदर नाइट्रोजन रिच कंपाउंड है। तो वो एक फर्टिलाइजर के रूप में भी बहुत सारे देशों में इसको यूज किया जाता है। रिसर्च में भी चमगादड़ों पे बहुत ज्यादा रिसर्च हो रही है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि चमगादड़ जो है किसी भी इकोसिस्टम की एक बहुत इंपॉर्टेंट स्पीसीज है। जिस तरह से हम बाकी वन्यजीवों का संरक्षण करते हैं उसी तरह से चमगादड़ों का संरक्षण होना भी काफी जरूरी है और कई ऐसे वैज्ञानिक हैं जिन्होंने काफी समय दिया है इनके संरक्षण के लिए। कोरोना वायरस बैट की वजह से फैल रहा है, क्या इस तरह की गलत जानकारियों से क्या उनके संरक्षण पे कोई असर पड़ेगा? कोविड-19 को लेकर बैट्स के लेकर बहुत सारी भ्रांतियां आम आदमी के बीच में है कि बैट्स जो हैं वो कोविड-19 को फैलाने में, इनकी वजह से ही कोविड-19 का उत्पत्ति हुई और इनसे उत्पत्ति होकर ये मनुष्य में पहुंचा है। तो ऐसी बहुत सारी भ्रांतियां इनको लेकर उपस्थित हैं। अभी तक
इसके लिए जो वायरस रिस्पॉन्सिबल है दैट इज SARS-CoV-2 वायरस माना जाता है, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कोविड-19 के लिए। परंतु अभी तक किसी भी साइंटिस्ट ने किसी भी बैट चमगादड़ की स्पीसीज से ये वायरस को आइसोलेट नहीं कर पाया है। एक्चुअल में ये जो अगर मैं कहूँ कि मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन कहाँ से शुरू हुई, ICMR के एक पेपर एक पब्लिश हुआ जिसके अंदर उन्होंने एक BT कॉब वायरस को, दैट इज अगेन ए कोरोना वायरस था, ये टाइप ऑफ कोरोना वायरस जो उन्होंने 2 बैट स्पीसीज के अंदर पाया गया था, उनको मिला था। तो उसकी वजह से जो है ये एक मिस इन्फॉर्मेशन, परंतु वो दूर दूर तक भी जो है आपके SARS-CoV-2 यानी कोविड-19 वायरस से आसपास नहीं है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि बैट्स जो हैं वो कोविड-19 को फैला रही हैं। और कुछ हमारे मैं कहूँ कि हमारे पर्टिकुलरली झुंझुनू और चूरू जिलों के अंदर बहुत सारी ऐसी खबरें आई कि जहाँ पे लोगों ने चमगादड़ को देखते ही मार दिया। अगर मैं बताऊं आपको कि मुख्यतः मिलने वाली 2 स्पीसीज हैं अपने यहाँ पे जो ह्यूमन हैबिटेशन के आसपास मिलती है, वो चमगादड़ हैं आपकी लेसर माउस टेल्ड बैट और ग्रेटर माउस टेल्ड बैट, एनोकोमा हार्डविकी और एनोकोमा माइक्रोफिलम। उनका दूर दूर तक वो टोटली इंसेक्टिवरस स्पीसीज हैं और इनको कहीं भी किसी भी तरह से ये किसी वायरस जनित रोग को कैरी नहीं करती है। इनकी कंजर्वेशन इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि मैंने जैसे पहले भी बताया कि की स्टोन स्पीसीज है किसी भी इकोसिस्टम के लिए। तो किसी भी प्रजाति का इकोसिस्टम में बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। बैट्स का भी उतना ही महत्वपूर्ण रोल है। ऑफ कोर्स बैट्स भी अगर कोई कुत्ता काट ले तो जितने हमें कोई चांसेस हैं इन्फेक्शन होने के, या कोई भी जंगली जानवर किसी के काटने से जो वायरस जो बैक्टीरिया वो कैरी करता है उतने ही बैट्स कैरी करते हैं। तो इससे ज्यादा कहीं कोई जो है इनका कोई रोल नहीं है बीमारियों को फैलाने में। अगर हम रिपोर्ट्स की माने तो कोरोना वायरस की शुरुआत जो है वो वुहान के वेट मार्केट से हुई थी। वुहान का वेट मार्केट एक ऐसी जगह है जहां पे कई तरह के वन्यजीव जो है वो बुरी तरह से रखे जाते हैं और उनकी वहां पे बुरी तरह से कत्ल भी की। और ये भी सच है कि जंगली जानवरों का मांस दुनिया में कई जगहों पर खाया जाता है। और अगर हम इसी तरह से अनसस्टेनेबल हंटिंग करते रहेंगे तो क्या हम कोरोना वायरस जैसे जानलेवा बीमारियों को न्योता दे रहे हैं? तो वहाँ पे एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है कि वहाँ पे एनिमल्स के जो केजेस में रखते हैं उन एनिमल्स को एक के ऊपर एक स्टैक करके इस तरह से रख दिया जाता है। तो ऊपर वाला जो एनिमल है वो एनिमल जो डिफिकेट करेगा या क्योंकि उसको पता है कि अब उसकी मृत्यु नजदीक है तो उसके अंदर जो स्लाइवा या जितने भी उसकी स्क्रीशंस हैं बॉडी की वो नीचे गिरेंगी। तो वो अपने उसके जो बैक्टीरिया हैं और जो उसकी ड्रॉपिंग्स हैं उनके अंदर जो बैक्टीरिया वायरसेस वो सारे नीचे वाले एनिमल में नीचे वाले से इस तरह से केजेस के अंदर, क्योंकि वो जो है वो एक केज से दूसरे केज में इस तरह से एक एनिमल से दूसरे एनिमल में ट्रांसफर होते हैं। हमें पता है कि बहुत सारी ऐसी जूनोटिक डिजीजेज हैं, वो डिजीजेज जिनके कैरियर जो है एनिमल्स होते हैं मनुष्य के अंदर, वो एनिमल्स के द्वारा जो है मनुष्यों के अंदर पहुंचते हैं। तो बहुत सारे जूनोटिक डिजीजेस के कैरियर हैं ऐसे वाइल्ड एनिमल्स। और ये जो है इसका भी मतलब एक जो साइंटिस्ट ने एक थ्योरी दी है कि इसका जो बैट से जो है ये आपके पेंगोलिन से ह्यूमंस के अंदर पहुंचे। हालांकि ये अभी तक प्रूव नहीं हो पाया है, परंतु फिर भी इस तरह का मानना है कि ये अगर एनिमल्स का जो ये इतना ब्रूटली मर्डर करके वहाँ पे जो मीट मार्केट है तो बहुत सारी बीमारियां जो हैं वो जानवरों से मनुष्यों के अंदर पहुँच जाती हैं। तो हाँ, इसमें बिल्कुल जो अनसस्टेनेबल जो मीट कंजप्शन है वो बहुत सारी डिजीजेस को इनवाइट करता है एनिमल से, वो है वो मनुष्य के अंदर पहुँचती हैं। तो अगर हमें मनुष्य को स्वस्थ रहना है तो हमें जो वेजिटेरियन फूड है उस पर हमें ज़्यादा फोकस करना होगा, हमें ज़्यादातर जो है शाकाहारी भोजन को ग्रहण करना होगा। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर सिंह। मेरी आशा है कि ये जानकारी आम लोगों में चमगादड़ों के प्रति जागरूकता फैलाएगी।